भारत ने अपने इरादे साफ किए हैं, उससे यह संदेश चला गया है कि अब भारत केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब इस पूरे मामले में पाकिस्तान की बेचैनी भी खुलकर सामने आने लगी। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के भीतर बयानबाजी तेज हो गई है। वहां से आने वाले बयानों में साफ झलक रहा है कि भारत के इस कदम ने सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं बल्कि इन उसके समर्थकों को भी हिला कर रख दिया है। वजह साफ है, यह कार्रवाई सिर्फ एक देश के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उन तमाम योजनाओं के खिलाफ थी जो लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी। इसी बीच चीन को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। जिस मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया, उसके निर्माण और विस्तार को लेकर पहले से ही कई तरह की बातें सामने आती रही थी। हाल के महीनों में वहां बढ़ी गतिविधियों ने भारत की चिंता और बढ़ा दी थी। भारत की खुफिया एजेंसियों को लगातार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि यह ठिकाना सिर्फ स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि बड़े रणनीतिक मकसद के तहत तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि भारत ने समय रहते इसे खत्म करना जरूरी समझा। अब बात आती है भारत की रणनीति की। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। बीते कई दिनों से सीमावर्ती इलाकों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जा रही थी। एयरबेस को सक्रिय किया गया, विशेष बलों को तैयार रखा गया और हर संभावित परिदृश्य पर अभ्यास किया गया। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि अगर कार्रवाई होती है तो वह पूरी तैयारी और स्पष्ट लक्ष्य के साथ हो। यही कारण है कि यह ऑपरेशन इतने कम समय में निर्णायक साबित हुआ। इस कार्रवाई के बाद सीमाओं पर चौकसी और बढ़ा दी गई है। हर उस इलाके पर खास नजर रखी जा रही है जहां से किसी भी तरह की जवाबी कार्रवाई की आशंका हो सकती है। भारतीय सुरक्षा बलों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी उकसावे का जवाब तुरंत और मजबूती से दिया जाए। यह संदेश अब साफ हो चुका है कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी समझने की भूल भारी पड़ सकती है। इस बीच एक और अहम पहलू सामने आया है जिसने इस पूरे मामले को और संवेदनशील बना दिया है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को लेकर जो हालात बने हुए हैं, वे अब अंतरराष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुके हैं। कई वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत लंबे समय से इस मसले पर चिंता जताता रहा है, लेकिन अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि दुनिया भी इस पर नजरें टिकाए बैठी है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने इस मुद्दे को सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जमीनी हकीकत के आधार पर अपनी रणनीति तय की है। भारत का मानना है कि सीमावर्ती इलाकों में अस्थिरता और अंदरूनी हिंसा सीधे तौर पर उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि अब हर कदम बेहद सोच समझकर और मजबूती के साथ उठाया जा रहा है। आने वाले घंटे और दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर हालात सुधरते नहीं हैं तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट नीति का संकेत है। भारत ने यह भी जता दिया है कि उसे हर उस ठिकाने की जानकारी है जहां से उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या बांग्लादेश इस संदेश को समझेगा और हालात को शांत करने की कोशिश करेगा, या फिर तनाव और बढ़ेगा? यह सब आने वाले समय में साफ होगा, लेकिन इतना तय है कि भारत ने जो कदम उठाया है उसने पूरे क्षेत्र की राजनीति और सुरक्षा समीकरण को बदल कर रख दिया है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर समग्र रूप से देखा जाए तो यह साफ हो जाता है कि भारत ने जो कदम उठाया है वो किसी एक रात का फैसला नहीं था, बल्कि महीनों की रणनीति, खुफिया इनपुट और धैर्य की परीक्षा के बाद लिया गया निर्णायक एक्शन था। बांग्लादेश की तरफ से लगातार जिस तरह चिकन नेक जैसे संवेदनशील इलाके को लेकर उकसावे की कोशिशें की जा रही थी, जिस तरह सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियां बढ़ाई जा रही थी और जिस तरह भारत की चेतावनियों को बार बार नजरअंदाज किया गया, उसने भारत को इस मुकाम पर ला खड़ा किया कि अब सिर्फ बयान काफी नहीं थे। भारत ने यह साफ कर दिया है कि उसकी सुरक्षा, उसकी संप्रभुता और उसके रणनीतिक हित किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाले जा सकते। यह कार्रवाई सिर्फ एक मिलिट्री बेस को ध्वस्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उस सोच, उस योजना और उस गठजोड़ पर सीधा प्रहार था जो पर्दे के पीछे भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। चिकन नेक जैसे इलाके को कमजोर करने का सपना देखने वालों को भारत ने यह संदेश दे दिया है कि अब हर साजिश का जवाब जमीन पर दिया जाएगा। इस एक्शन के बाद बांग्लादेश की स्थिति यह साबित करती है कि जब चेतावनियों को कमजोरी समझ लिया जाए तो अंजाम कितना भारी पड़ सकता है।
सेना का बैकफुट पर जाना, कैंपों का खाली होना, सरेंडर की खबरें और राजधानी में आपात बैठकों का दौर, यह सब दर्शाता है कि भारत की कार्रवाई ने वहां की पूरी सैन्य और राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। अब हालात ऐसे हैं कि बांग्लादेश को सिर्फ भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसकी गंभीरता और इरादों का भी एहसास हो चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का अंतर्राष्ट्रीय असर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया ने एक बार फिर देखा है कि भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक ऐसा देश है जो अपने हितों की रक्षा के लिए ठोस और निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटता। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह क्षेत्रीय स्थिरता चाहता है, लेकिन अगर कोई ताकत अस्थिरता फैलाने की कोशिश करेगी तो उसका जवाब बेहद सख्त होगा। सबसे अहम बात यह है कि यह कार्रवाई भविष्य के लिए एक स्पष्ट रोड मैप भी तय करती है। भारत ने यह संकेत दे दिया है कि अब हर गतिविधि पर पैनी नजर है, हर ठिकाने की जानकारी है और हर संभावित खतरे के लिए तैयारी पूरी है। यह सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के लिए चेतावनी है जो ये सोचते हैं कि भारत को रणनीतिक रूप से घेरा जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि यह ऑपरेशन भारत की सैन्य ताकत से ज्यादा उसके राजनीतिक और रणनीतिक संकल्प का प्रतीक है। यह एक ऐसा संदेश है जो आने वाले समय में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। भारत ने यह साबित कर दिया है कि शांति उसकी प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा से समझौता उसकी नीति नहीं। अगर उकसाया गया तो जवाब ऐसा होगा कि उसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दोस्तों, अब तक हम और आप सिर्फ बातें ही करते थे। चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक यही चर्चा होती थी कि कब वो दिन आएगा जब भारत किसी से प्रमाण पत्र नहीं मांगेगा बल्कि दुनिया खुद भारत के दरवाजे पर आकर कहेगी कि हां, अब तुम ताकतवर हो। कब वो पल आएगा जब भारत को उभरती ताकत या भविष्य की शक्ति कहकर टाल नहीं दिया जाएगा बल्कि वर्तमान की सच्चाई माना जाएगा। आज दिल थाम कर बैठिए क्योंकि वो दिन आ चुका है। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हमें सिर्फ दशकों से नहीं बल्कि 1947 से था। आज पहली बार भारत ने कागजों में नहीं, भाषणों में नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों में दुनिया को बता दिया है कि अब एशिया की दिशा नई दिल्ली तय करेगी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से आई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। यह कोई मामूली थिंक टैंक की रिपोर्ट नहीं है बल्कि एशिया की ताकत को नापने वाला सबसे विश्वसनीय पैमाना मानी जाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के पेंटागन से लेकर बीजिंग के कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय तक खलबली मचा दी है। जिन देशों ने कल तक भारत को सिर्फ एक बड़ा बाजार, एक सस्ती लेबर और एक वोट बैंक समझा था, आज वही देश इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीना पसीना हो रहे हैं। वजह सिर्फ एक नंबर है, एक ऐसा स्कोर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए कभी माउंट एवरेस्ट फतह करने जैसा माना जाता था। लेकिन भारत ने न सिर्फ इस नंबर को छुआ है बल्कि उसे रौंदते हुए आगे निकल गया है। 2025 खत्म होते होते भारत ने ऐसी छलांग लगाई है कि तकनीक और अनुशासन के लिए मशहूर जापान भी अब पीछे छूट गया है।